बैतुल मुकद्दस के लिए एक एक को करके शहीद करा देती, ताकि कल क़यामत के दिन सेठों की बीवियां सेठ के नाम से पुकारी जाएंगी और मैं शहीद के बेवा। बल्कि जब मावों के सामने शहीद बेटों की लाशें आई है तो मावों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत की और सजदे में सर रखकर यही फरियाद की, परवरदिगार एक बेटा था शहीद हो गया, काश दो चार और होते। तो वही बैतुल मुकद्दस, ये वही फलस्तीन है जहां हर रोज मेरे बच्चों की लाशें निकलती। यह बोला था अमेरिका का दलाल के 6 घंटे के अंदर वजूद मिटा देंगे, 6 घंटे के अंदर फलस्तीन जमीन से साफ हो जाएगा। माफ करना, ये जंगल नहीं है, ये जंगल नहीं है जो तेरी माचिसों की तीरियों से साफ हो जाए। हाँ, तूने जहन्नम बनाने को कहा था, रब की कुदरत ने एक हल्की सी हवा चलाई तो आज पूरा अमेरिका जहन्नम बना हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फिलिस्तीन का मुसलमान, फिलिस्तीन का मुसलमान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तब बलिया भी कहता है, क्या हुए तेरे साइंसदां, कहां गए तेरे केमिकल्स, कहां गया तेरा ड्रिंकिंग वाटर, कहां गया तेरा पानी वाला जहाज। अरे अभी तो एक अंगड़ाई है, देख देख उन मजलूमों की आहों ने पत्थर नहीं टकराए, उन बेबाबों की आहों ने खंजर नहीं उठाए, उन मजलूमों के बेटों ने तलवार नहीं संभाले, उन बेबाबों ने इस्राइल के सामने कटोरे लेके भीख नहीं मांगा, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाया नहीं, सऊदिया से जिंदगी की खैरात नहीं मांगी। बल्कि जब मावों के सामने शहीद बेटों की लाशें आई है तो मावों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की तिलावत की और सजदे में सर रखकर यही फरियाद की, परवरदिगार एक बेटा था शहीद हो गया, काश दो चार और होते तो बैतुल मुकद्दस के लिए एक एक को करके शहीद करा देती, ताकि कल क़यामत के दिन सेठों की बीवियां सेठ के नाम से पुकारी जाएंगी और मैं शहीद के बेवा। 2.25 साल हो गए लाशें चुनते, लेकिन सलाम है उन मावों की हिम्मत, सैल्यूट है उन बच्चों के जज्बे को। बम गिरते रहे, मिसाइलें गिरती रही, ना अज़ान रुकी, ना बैतुल मुकद्दस की नमाज रुकी, और आशिकों ने बता दिया कि बमों की गड़गड़ाहट से सजदे कभी कमजोर नहीं पड़ते और खंजरों की वार से हिम्मतें कभी कमजोर नहीं पड़ती और गर्दनें कट जाने से हौसले कभी पस्त नहीं। इसलिए कि बैतुल मुकद्दस किसी के लिए शहर हो सकता है, किसी के लिए फलस्तीन मुल्क हो सकता है, लेकिन ईमान वालों के लिए सिर्फ मुल्क नहीं, बल्कि ईमान वालों के लिए वो जज्बे इश्क, वो मरकज़े इश्क है। अमा अगर किसी विकलांग के सामने भी उस के मां की इज्जत पर कोई हाथ डाल दे तो पैरों से माजूर भी अपनी मां की इज्जत के लिए जान पर खेल जाता। बोल सही है कि गलत? जोर से बोल सही है कि गलत? जोर से बोल सही है कि गलत? और अगर कोई नौजवान अपनी मां की लुटती हुई आबरू देखकर चुप रहे, आपकी इज्जत लुटती हुई देखकर चुप रहे,
उस वक्त सारा समाज कहता है ये कायर है, नकारा है, लगता है खून में कहीं कमी है। कैसा खून है जो बाप को बेइज्जत होता देख रहा? गैरत वाला खून होता तो उबल पड़ा होता। वलियाबी आपकी अदालत से इंसाफ की भीख मांगता है। मेरे खून की फितरत ये कि मेरी मां की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो हमें जान पर खेलने में देर नहीं लगती। मेरे बाप की आबरू पे कोई हाथ डाल दे तो हमें जान पर खेलने में देर नहीं लगती। ये तो खून का रिश्ता है, वो मेरे हुजूर का रिश्ता है कि मेरे नबी की इज्जत पे कोई हाथ डाल दे तो मैं तने तनहा की बात नहीं, पूरा खानदान लुटा कर रश्क करूंगा कि सब लुटा दिया है उनकी इज्जत के लिए। वो नहीं तो हम कहां, वो नहीं तो हम कहां, वो नहीं तो हम कहां, उनकी इज्जत नहीं तो हम कहां। तब बलियाबी ने तय किया कि भारत में बहुत सारा कानून बना, रोज बन रहा। आजकल कुछ कीड़ा काटे हुआ है। यूसीसी मुस्लिम पर्सनल लॉ में हेर फेर करने की बलियाबी डंके की चोट पर आखिरी सांस तक बोलेगा। सत्ता में बैठे लोगों, तुम्हें जो कानून बनाना है बना लो। अगर एक भी ईमान वाला भारत में जिंदा रहेगा तो अपने मजहब के मामले में उसी कानून पर अमल करेगा जो मदीने के मुस्तफा ने कहा। बनाओ कानून, बनाओ, अलमारी भर लो, अलमारी भर लो, बनाओ कानून, लेकिन कीचड़ भपकियां मत दो। हमें मालूम है कि तेरे जुल्म के बाजू में कितनी ताकत है और उसे भी पता है कि मेरे सब्र के जिगर में कितनी कुव्वत है। इसलिए मेरे अजीज, ये तहरीक चली और अल्हम्दुलिल्लाह ये जानकर खुशी होगी कि इदारे शरिया की जब तहरीक बेदारी चली तो पहला एजेंडा नामूसे रिसालत पर कानून बनाओ। और बलियाबी हुक्मरानों को बड़ी अदब के साथ कह रहा है, चाहे बिहार की हुकूमत हो, बंगाल की हुकूमत हो, दिल्ली की हुकूमत हो, झारखंड की हुकूमत हो, बड़ी अदब से बलियाबी रोज कह रहा कि एक कानून बना दो, एक कानून बना दो। सिर्फ मैं अपने नबी की बात नहीं करता यार, मैं तो सब धर्म की बात करता हूं। बना दो एक ऐसा कानून कि किसी के मजहबी पेशवा को अगर कोई बुरा भला कहकर बेइज्जत करे तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चारों तरफ से बोल कर बता, होना चाहिए कि नहीं? हाथ उड़ाकर बोल, होना चाहिए कि नहीं? कितने लोग चाहते हो इस पर कानून बनना चाहिए? हाथ उठाओ। जो खड़े हैं क्या वो भी चाहते हैं? स्टेज वाले भी चाहते हैं? तो हाथ नीचे मत करो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ पूरी ताकत से। और बीच से कोई एक नौजवान अब नारा लगा तड़प करके और बता दे कि नबी वाले अब निकल चुके हैं, रोक सको तो रोक लो। हमारी मस्जिदों के बुनियाद में माबूद तलाशने वालों, समझ में आवे तो बोलिएगा। आप डर रहे हैं क्या? तो बोलने में इतनी सुस्ती क्यों? हमारी मस्जिदों के नीचे माबूद ढूंढा जा रहा,
तेरे बलियाबी ने आज से 1 महीना पहले 2 टुक्का था, और क्या गरीब नवाज ने झटका दिया है साहब। सिर्फ चादर से काम नहीं चलेगा बच्चों, चिट्ठी भी जारी करो, चिट्ठी भी लिखो और बताओ कि मैं कौन हूं। सिर्फ चादर से काम नहीं चलेगा, चिट्ठी भी लिखो, और सादा कागज पे नहीं, लेटर पैड पे लिखो। नहीं समझ पा, नहीं समझ पा। मेरे अजीज, गैरों में इतना दम नहीं था, गैरों में इतना दम नहीं। भारत से इसलिए मोहब्बत है कि रब के महबूब का जो जलवा था जमीन पर, वो पेशानी ये आदम से होते हुए मक्के में नहीं, पहले भारत में आया। नाम आदम, नाम आदम। और दुनिया का पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। पहला हाजी मक्के से नहीं, भारत से। हाजी पहले भारत से, नबी पहले भारत से। तब कौनैन के आका जब तशरीफ फरमा हो गए मक्के में, तो रहमत आलम ने ये नहीं कहा कि ईरान से ईमान की खुशबू आती, ये नहीं कहा कि दुबई से ईमान की खुशबू आती, ये नहीं कहा कि कोयत से ईमान की खुशबू आती, बल्कि रहमत आलम ने 1400 बरस पहले कहा, मेरे सहाबा, भारत से ईमान की खुशबू आ रही है। और आज यही ईमान पूरी दुनिया में सर चढ़ के बोल रहा है कि अगर दुनिया में एक भी ईमान वाला बचा रहेगा तो इस्राइल का जबड़ा फाड़ करके भी बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम की अजमत का जज। लेकिन आजकल डर लग रहा है कुफ्र को सिर्फ दो से, दो से। एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। तवज्जो चाहो, एक का नाम इस्लाम, दूसरे का नाम कुरान। इस्लाम दिखता नहीं है, मिलता हर जगह। दिखता नहीं है, मिलता है हर जगह। अब परेशान है कुफ्र की, दिखता भी नहीं, मिलता भी है। फिर आया कैसे? बोलोगे तो बोल दो, दिखा तो नहीं लेकिन आया कैसे? आया है। तब अलिया भी कहता, अकल के टुकड़ो, भारत में जो जमीन के लिए आया था वो बाबर जहीरुद्दीन था, और जो मुस्तफा के दीन के लिए आया था वही ख्वाजा मोइनुद्दीन। उसी गरीब नवाज के नाम का ये इदारा है। अब मदरसों से डर क्यों लगता है हजरत? अब क्या गजब की बात है। अकबर बादशाह, मौलाना अनवर साहब, जमीन मेरी मस्जिद हम बनावे, जमीन मेरी मदरसा हम बनावे, जमीन मेरी खानकाह हम बनावे। अरे यार, वो मेरा खुदा है, वो अब मेरा खुदा वो नहीं है जो बाजार से खरीद के लाया जाए। नहीं समझ पाए? अरे बोल दो, समझ गए हो तो समझो। मेरा खुदा वो नहीं है जो बाजार से खरीद के लाया जाए। सब अलिया भी यहां रुक के कहता है कि बिकता वही है जो बनता है। समझो चाहो, बिकता वही है जो बनता। टोपी बनी है तो बिकेगी, कपड़ा बना है तो बिकेगा, माइक बना है तो बिकेगा। तो बिकता वही है जो बनता। अब मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है।
खुदा, तो जो बनावे वो खुदा, जो बनावे। और क्या गजब की बात है, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की मिट्टी से, वजूद भी तैयार किया तो मेरे खुदा के पानी से। अब बनने वाला मिट्टी का माबूद भी सोचता होगा कि जब हम ही इतने मोहताज हैं तो ई कितना मोहताज हो। तो जो बनेगा, जो बनेगा, जो बनेगा, जोर से, जो बनेगा, जो बनेगा, जो बना है वो बिका है। जो बना है, मेरा खुदा बना नहीं है, लेकिन गैरों में कोई दम नहीं यार। कमजोर तो तूने किया रे मुसलमान, तुमने की। 2.5 साल तक तेरा बलिया भी पार्लियामेंट में था, बड़ी गालियां सुनी मैंने, इसलिए कि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के लिए रोज लड़ता हूं ना, वो कौम मेरी नहीं सुनती। तेरे हाथ में मोबाइल का डब्बा है, डब्बा, नेट पर जा, सुप्रीम कोर्ट का वेबसाइट खोल, खोल। एनआरसी का मुकदमा कोई सियासी पार्टी नहीं, सिर्फ तेरा बलिया भी लड़ रहा। लोग हमारी औलादों से कागज मांग रहे थे इंडिया में, हमारा एनआरसी करने चले थे, ट्रंप ने आते ही सबका कागज मांगना शुरू कर दिया। दिखाओ, सोए नहीं हो तो बोल दो, अरे जोर से बोल दो, बोल बोल, डर मत बोल। आते ही मांगना शुरू कर दिया, दिखाओ। और बलिया भी कहलाने आमे मैं नहीं दिखाऊंगा। हैरत तो ये है हजरत मुफ्ती साहब, हमारे लोग पढ़ते नहीं। 1957 में जमींदारी टूटने के बाद लैंड रिटर्न जमा हुआ था। अंग्रेजी जानने वाले इस लफ्ज को समझ सकते हैं। जिस तरह आप अपने कारोबार का, दुकान का जीएसटी के साथ रिटर्न फाइल करते हो, उसी तरह 1997 में जमीन का रिटर्न फाइल हुआ था। तेरा बलिया भी अड़कर बोला था, कागज तेरे पास है, तू निकाल। सैलाब आया था, मेरा कागज ढह गया, जल गया, निकाल तू कागज, निकाल। डर के मारे नहीं निकाल सकते। मालूम है कि कागज निकल जाएगा ना, तो 1-2 नहीं, 10 लाख से ज्यादा उनकी इबादतगाहें हमारी जमीन पर, हमारी। लेकिन गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने कमजोर की गरे। इस वक्त ईमान वालों की बेटियां, मौलाना बलिया भी अपने को रोक नहीं पाता है। हर रोज खून का आंसू पीता हूं, हर रोज। कोई रात नहीं बीतती जिस रात को बलिया भी सिसकियां लेकर सोया हो। हर रोज रात को फोन आता, हर दिन में फोन आता। मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किया था, लड़का जहेज में 4 चक्का बुलेट मांग रहा, मैं इस लायक नहीं हूं, मैं क्या करूं? छोटी सी जमीन है, बेच दो। हर रोज ये तीर चुभता है कलेजे में। मैं पूछता हूं आबादपुर वालों, बाहर
सोई कटिहार कदवा वालों, अरे वो दिन भूल गए, शायद तुझे याद नहीं, मुझे याद है जब पहली मर्तबा तेरा बलिया भी इसी आजम नगर के धूम नगर आया था।